दोस्तों अगर आप भी NIOS ग्रुप ABC की जो वैकेंसी आई है इसके लिए आवेदन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर या फिर दूसरे जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाता है उनको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए। यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ पर अपलोड करेंगे और साथ में इनका साइज वगैरह कैसे आपको सेट करना है ताकि ये फॉर्म भी आपका रिजेक्ट वगैरह ना हो। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पर नजर आ रहा है मैं डायरेक्ट उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, नीचे यहाँ इस वाले ऑप्शन में सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसके ऊपर यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप SC ST EWS या फिर OBC NCL वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगर आप जनरल पर क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने से हट जाएगा। आपको देख लेना है जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो इसका साइज बताया गया है वो है दोस्तों आपको 300 KB की फाइल को मतलब मैक्सिमम फाइल साइज 300 KB का होना चाहिए अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर PDF में ही होना चाहिए वो फॉर्मेट। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अगर आपके पास इसकी फोटो वगैरह है JPG में है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों एक वेबसाइट में बता देता हूँ formjankari.com पे आ जाना है। इसके बाद यूजफुल फाइल का इसमें ऑप्शन दिखेगा, इसमें आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा मैनुअल इमेज रिसाइजर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर हम मोबाइल से भी इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे, मोबाइल फ्रेंडली ये वेबसाइट है। इस वाले ऑप्शन पर आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे पास मार्कशीट की सिंपल फाइल है लेकिन इसको अपन कैटेगरी सर्टिफिकेट मान लेते हैं क्योंकि मैं डिटेल्स वगैरह आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसका साइज बता रहे हैं दोस्तों 44 KB के आसपास। हो सकता है आपकी जो फाइल यहाँ पर हो वो MB में जा रही हो, ज़्यादा बड़ी फाइल साइज हो रही हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर बैथ में डाल देना है। इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये यहाँ पर पिक्सल्स ही रहने देंगे। आपको बस यहाँ पर बैथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें डाल देना है 500 और हाइट वाले ऑप्शन पर डाल देना है 1000 नहीं तो आप यहाँ पर 700 डाल दीजिए, 1000 मत डालिए 700 डाल दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे इसका फाइल साइज आपका कम हो गया होगा। अगर ज़्यादा कम हो गया है, लग रहा है आपको 100 KB ज़्यादा कम हो गया तो आप नीचे क्वालिटी का ऑप्शन देखेंगे, इसके थ्रू आप यहाँ पर बढ़ा के 100 KB के आसपास इसका साइज कर लीजिए। मैंने 121 KB का कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं कुछ भी नाम से सेव कर दूंगा ताकि मुझे अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर इस फाइल को जो हमने बनाया है वो JPG फॉर्मेट में हमारी डाउनलोड हुई है लेकिन इसको PDF में बदलना है अब हमें। तो एक काम और करना है आपको दोस्तों, इसी में आ जाना है। अगर आप PC पे काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको दोस्तों फास्ट स्टोर इमेज व्यूअर डाउनलोड कर लेना है अगर आप PC पे काम कर रहे हैं। या फिर आप चाहें तो कोई भी वेबसाइट, कई सारी वेबसाइट आती हैं जो JPG फाइल को PDF में बदल देती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर JPG टू PDF डाल दूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने वेबसाइट आ जाएगी आई लव PDF। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करूँगा। इस फाइल को मुझे अपलोड करना है, एक सेकंड में फाइल को ढूंढ लेता हूँ कहाँ गई। जैसे इस फाइल को मुझे अपलोड करना है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा और ऑटोमेटिक इस फाइल को ये PDF में बदल देगा। यहाँ पर मेरी फाइल PDF में कन्वर्ट होकर डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड करने के बाद आप ये प्रोसेस मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस फाइल को मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ PDF को और आप देखेंगे उसी जिस फाइल 30 KB के आसपास की मेरी PDF हो गई। PDF का साइज काफ़ी कम हो गया हो, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको नज़र आ रहा है PDF में बन चुकी है ये फाइल। अब यहाँ पर जब मैं अपलोड करूँगा इस फाइल को तो बड़े आराम से एक ही बार में मेरी PDF फाइल अपलोड हो जाएगी। ये फाइल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। अब ये सभी चीज़ें मैं जब यहाँ पर अपलोड करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब यहाँ पर मुझे फोटो अपलोड करनी है। फोटो के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ जानकारी नहीं दे रखी, बस यहाँ पर एक नोट इन्होंने दे रखा है, भैया आपको रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है जो कि 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, साथ में उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड की पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगानी है जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ नज़र में आना चाहिए। और साथ में अगर आप नाम डेट वाली फोटो अपलोड करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिना नाम डेट वाली फोटो हो तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बता नहीं रखा है कि भैया आपको नाम डेट वाली फोटो लगाना कंपलसरी है। तो आप बिना नाम डेट वाली फोटो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फोटो 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे कोई फोटो सेलेक्ट कर लेनी है क्योंकि फोटो का साइज यहाँ पर 100 KB ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ में JPG फॉर्मेट जो कि हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे उसी वेबसाइट पर बनाकर मैं वापस से आ जाता हूँ ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर एक फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका साइज वगैरह हमें सेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी फाइल का साइज यहाँ मतलब फोटो का साइज यहाँ पर ज़्यादा जा रहा हो या फिर कम जा रहा हो। तो यहाँ पर मैं एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास फोटो है व्हाइट बैकग्राउंड की, इसको मुझे अपलोड करना है तो मैं यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैथ में दोस्तों नीचे आपको डाल देना है, ऊपर पिक्सल रहने देना है, बैथ में आपको डाल देना है यहाँ पर 300 और हाइट में डाल देना है 400। इसके बाद आप क्वालिटी के ऑप्शन से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। फोटो का साइज 50 KB के आसपास कर लीजिए या फिर 30 KB के आसपास कर लीजिए और इस फोटो को हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। P1 नाम से मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिग्नेचर को पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सिग्नेचर भी सेट कर लेता हूँ। सिग्नेचर का साइज आपका 50 KB ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और JPG आपको JPG फाइल में अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ
कोशिश करिएगा दोस्तों सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पे ही करने हैं, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। यानी कि आपने कॉपी का पन्ना फाड़ लिया जिसपे लाइनें वगैरह होती हैं, उसी में आपने साइन कर लिया और यहाँ पर अपलोड कर लिए क्रॉप करके, तो उस वजह से आपके साइन रिजेक्ट हो सकते हैं। साइन मैंने ब्लैक पेन से कर रखे हैं, नॉर्मल हैंड राइटिंग में आपको साइन करने हैं। आप चाहे तो हिंदी में साइन कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करने हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर्स में साइन जो होते हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं। हाँ, पहला अक्षर कैपिटल बना सकते हैं, लेकिन सभी लेटर्स यहाँ पर कैपिटल आपको नहीं बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिए। अब सिग्नेचर केस में दोस्तों इसमें वैसे में आपको 500 डाल देना है और हाइट में यहाँ पर 250 डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे साइज आपका 21 KB के आसपास हो चुका है, कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं और S1 नाम से मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। अब यहाँ पर दोनों फाइलों को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले फोटो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो फोटो हमने यहाँ पर कन्वर्ट की है, फोटो हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर सिग्नेचर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सिग्नेचर भी हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं और कैटेगरी सर्टिफिकेट तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया था। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम अगले स्टेप पर आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर सर्वर वगैरह कुछ एरर बता रहे हैं दोस्तों तो आप इसको रात में ट्राई कीजिए, रात में साइट वगैरह आराम से चलती है, तो आराम से ये सब चीज़ें आपकी अपलोड हो जाएंगी। प्रोसेस यही है, सेम प्रोसेस रहने वाली, कोई मैंने यहाँ पर फर्जीवाड़ा आपको नहीं बताया है। आप बड़े आराम से ये सभी चीज़ें अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको NIOS के फॉर्म में एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।